प्रेज द लॉर्ड। ऐसा लगना चाहिए कि हम बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह का संदेश बांटने के लिए यहाँ पर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से मीटिंग में। वैसे छोटा सा मीटिंग का प्लान नहीं था, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि रैली शुरू करने से पहले हम जान ले कि हम क्या कर रहे हैं। राइट, आप बहुत कम लोग आए हो ये रैली में शामिल होने के लिए, क्योंकि सड़क पर उतरना और सड़क पर जाकर प्रभु का नाम को प्रचार करना बहुत ही दीन और छोटी चीज़ समझी जाती है। अगर यही हम कोई बड़ा सा मीटिंग लगा लें, 50 फुट का LED वॉल लगा लें, कोई बड़े वर्शिपर्स को बुला लें, तो सोचो कितनी भीड़ आई होती। राइट, वहाँ पर पुणे में बहुत कोने कोने से, अभी रिसेंटली मुंबई में एक प्रोग्राम हुआ था, उसके लिए पुणे से लोग गए थे। राइट, क्यों? क्योंकि वहाँ पर बड़ा सा LED स्क्रीन लगाकर वहाँ पर वर्शिपर लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं अपने LED स्क्रीन में, और वहाँ पर जाकर लोगों को यीशु मसीह का वर्शिप करना था। बट एनीवेज, आप लोग यहाँ पर आए हैं, इसके लिए आपको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ क्रिसमस का। आज हम लोग सड़क पर उतरने से पहले कुछ वचनों को हम देखेंगे, फिर उसके बाद जो है हम सड़कों पर जाएंगे और लोगों को सुसमाचार बताएंगे। यूजुअली क्रिसमस का मैसेज कैसे होता है? यूजुअली क्रिसमस का मैसेज ऐसा होता है कि आप लोग जो है हमेशा क्रिसमस में डेकोरेशन, क्रिसमस में ये वो मत करो, क्योंकि क्रिसमस का मतलब ये नहीं है खाना पीना नहीं, यीशु मसीह हमारे जीवन में जन्म लेना है। यही प्रचार हर साल हम सुनते हैं। यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में अगर जन्म लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। अच्छी बात है, ये सही बात है, लेकिन यही प्रचार को सुन सुनकर बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम अनसुना कर देते हैं। वो अनसुना करने वाली बात क्या है? वो अनसुना करने वाली बात ये है कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, और ये अंतिम दिनों में जो जीने वाले हम हैं, उससे जुड़े हुए बातों को जो है हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और वो नज़रअंदाज के चक्कर में क्या हो जाता है, जो शैतान है, जो विरोधी है, उसी चीज़ को जो है इस्तेमाल करता है। तो आज हम लोग 2 टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो शैतान जो है हर एक मसीहों को कंफ्यूज करके रखता है। वो है मिसिंग द अपॉर्चुनिटी एंड अलाउइंग द डिस्ट्रैक्शन। मिसिंग द अपॉर्चुनिटी, मौके को गंवाना और डिस्ट्रैक्ट होना। ये शैतान के बहुत सारे तरीके हैं मसीह भाई बहनों को सेवा के काम से, प्रभु के कार्य से दूर हटाने के लिए। उसमें से 2 काम हम देखेंगे। एक है, कौन सा वाला पहला बताया मैंने? मिसिंग द अपॉर्चुनिटी, यानी कि मौके को गंवाना, और दूसरा डिस्ट्रैक्शन। ये बहुत बड़ा टूल है शैतान का। बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं किस प्रकार शैतान हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन उसका एक क्लासिक उदाहरण अगर अभी हमको देखना है, जो कि फिलहाल दिसंबर महीना शुरू हो जाता है तो इंडिया में, सबके अंदर, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में लोगों के अंदर ये जोश आ जाता है। बाइबल में किधर लिखा है क्रिसमस मनाओ? बताओ। राइट, देखा है ना, बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं, बताओ बाइबल में किधर लिखा है क्रिसमस मनाओ। सैंटा मतलब सेटन, क्रिसमस जो है सोल इन्वेक्टस होता है, क्रिसमस जो है सन गॉड की पूजा करते हो, ये करते हो, वो करते हो, पेगन ट्रेडिशन है, क्रिसमस ट्री नहीं लगाना चाहिए। ऐसे टाइप के आर्ग्यूमेंट्स में क्या हो जाते हैं, क्रिश्चियंस जो है आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये डिस्ट्रैक्शन जो तरीका है शैतान का, इसको मैं डिस्ट्रैक्शन क्यों बोल रहा हूं, उसका मैं आपको कुछ बातें भी बताऊंगा वचन के आधार पर। मैं इसीलिए इसको डिस्ट्रैक्शन कह रहा हूं क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन के वजह से, ये आपके सोच विचार को डिस्टर्ब करने से, आपके लिए जो परमेश्वर ने जो मौका उपलब्ध करवा के दिया है, और मौका जो हमें आके सामने से मिलता है, उसको हम क्या करते हैं, गंवाने लगते हैं। ध्यान से सुनिएगा एंड तक, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि बहुत बार मेरी प्रीचिंग ऐसी होती है, शुरुआत में आपको 10 मिनट तक समझ में नहीं आ सकता कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। और ये जो शैतान का जो टेक्निक है, ये डिस्ट्रैक्ट करने वाली टेक्निक, माइंड को डिस्टर्ब करने वाली टेक्निक, मेन मुद्दे से इंसान को भटकाने की टेक्निक, ये इसका ओल्ड टेक्निक है, नया कुछ नहीं है। आज भी देखो, भारत में भी जब भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा चलता है, मीडिया क्या करती है? हाँ, उछलती तो है मीडिया ऑफ कोर्स, लेकिन क्या करती है वो? मेन टॉपिक से क्या करती है, लोगों को हटाकर दूसरे मुद्दे पर लेकर चले जाती है। क्यों? क्योंकि मेन मुद्दे से अगर मैं लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेन मुद्दा ऐसे रह जाएगा। कई बार टीवी डिबेट्स भी ऐसे होते हैं, हम देखकर हंस लेते हैं, लेकिन ये शैतान की चालाकी हमारे जीवन में हम पहचान नहीं पाते हैं कि वो भी हमारे जीवन में से एक बहुत बड़े उद्देश्य, एक जो मकसद है, उस मकसद से, उस मुद्दे से हमको क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है। उदाहरण के तौर पर हम पुराने नियम में चलते हैं। पुराने नियम में हमको देखने को मिलता है, परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को क्या वादा किया था? कनान देश दूंगा तुमको मैं मिस्र देश के गुलामी से बाहर निकालकर क्या करूंगा? कनान देश दूंगा। इतना बड़ा प्रॉमिस
जो कि उस समय उनके लिए स्वर्ग के टाइप था, क्योंकि वो गुलामी में जी रहे हैं, वहां पर पत्थर उठा रहे हैं, ईंट उठा रहे हैं, लोग उनको मार रहे हैं। वहां पर परमेश्वर ने उनको क्या आश्वासन दिलाया कि मैं तुमको इस गुलामी से निकाल कर मैं क्या करूंगा, तुमको कनान देश लेकर जाऊंगा। लेकिन शांति से गए क्या वो कानान देश? कानान देश जाने के बीच में क्या क्या हुआ जरा सोच कर देखो। वहां पर मेरे को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, वो लड़ाई मूसा के खिलाफ। क्या लड़ाई? हमको नॉनवेज नहीं मिला। हम उधर रहते तो हमको क्या मिलता था? नॉनवेज मिलता था। और वहां पर हमको क्या मिलता था? वो सफेद क्या बोलते हैं उसको? नहीं, मन्ना नहीं। मन्ना कहाँ मिस्र देश में मिलेगा? वो एक चीज आता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। अगर हम लोग उधर रहते थे तो वो हमको वो सब वहां पर मिलता था, तो हमको वहां से निकाल कर तुम यहां पर क्यों लेकर आए? तो देखो परमेश्वर ने जो उनके लिए मुख्य मुद्दा रखा था, जिस मुद्दे को समझकर, यहां पर देखो इस्राएलियों का माइंडसेट देखो, वो लोग मुद्दे को समझे। क्या मुद्दा था? हम सब मिलकर जाएंगे और मिस्र देश से निकलकर क्या करेंगे? कनान के अंदर प्रवेश करेंगे। मुद्दा सबको पता है, सब लोग उसी फोकस से निकल पड़े। लेकिन रास्ते में क्या हुआ? डिस्ट्रैक्शन। और वो डिस्ट्रैक्शन क्या है? खाना नहीं मिल रहा है, नॉनवेज नहीं मिल रहा है, हमको प्यास लग रहा है। भाई प्यास लग रहा है, क्या परमेश्वर ने तुमको लाल समुद्र पार करना, यर्दन नदी को पार करना जैसा चमत्कार करने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ है, क्या वो तुमको पानी नहीं देगा? मूसा तो चिढ़ गए, मूसा तो बोलते यार कैसी पब्लिक है ये। मूसा जाके गिर के प्रार्थना करते थे, परमेश्वर ये क्या है, कैसे लोग है ये? लेकिन फिर भी जाके क्या करते थे? वहां पर मूसा उनके साथ खड़े रहते थे। यही आज क्रिश्चियनिटी में भी प्रॉब्लम है कि जिस प्रकार कनान देश का आश्वासन जो इसराइलियों को मिला था, वैसे हमारे लिए एक बहुत बड़ी आज्ञा मिली है कि तुम जाकर सभी जाति के लोगों को क्या बनाओ? सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ। सब लोग इसी के मकसद से आगे चल रहे हैं। एक भी मसीह आपको ये नहीं मिलेगा, सच्चा मसीह, जो गॉस्पल शेयरिंग को, ग्रेट कमीशन को मना करे। लेकिन उसका जिस प्रकार इसराइली के लिए वो ऑब्जेक्टिव सेट किया था, वैसे ही हमारे लिए भी एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है। जिस प्रकार इसराइली बेकार बातों में वहां पर आर्ग्यू कर रहे थे, एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे मूसा के खिलाफ, डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे खाने को लेकर, पहनने को लेकर, चलने को लेकर, पानी को लेकर, ठीक उसी प्रकार आज मसीहत में जो है हम भी मेन ऑब्जेक्टिव को छोड़कर क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। और वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ? इसराइलियों के बीच में कितना छोटा जर्नी, कितना साल का लंबा जर्नी बन गया। उसके लिए क्या क्या झेलना पड़ा उन लोगों को? उन लोगों के बीच में परमेश्वर का न्याय आ गया, परमेश्वर ने किसी को दंड दिया, किसी को पनिश किया, लोग डर गए, घबरा गए, बहुत घटनाएं देखने को मिला उनको। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन जो क्या करता है इंसान के जीवन में, परमेश्वर ने उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव रखा है वहां पर परमेश्वर लेकर जाएंगे। अगर आप सुसमाचार सुनाए या ना सुनाए, मैं सुसमाचार सुनाऊं या ना सुनाऊं, परमेश्वर अपना काम करेंगे। परमेश्वर पत्थरों से भी बुला सकते हैं, राइट? परमेश्वर पत्थर को भी बुलवा सकते हैं। अब ये नहीं सोचना है कि हम सुसमाचार का काम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, परमेश्वर करवाएंगे। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है, हमारे लिए जो ऑब्जेक्टिव रखा है, यहां पर मैं कानान जा रहा हूं, लेकिन वहां पहुंचने से पहले जो बीच में जो नाटक चल रहे हैं ना, आपस में लड़ाई चल रही है, दुनिया के साथ, दूसरे राज्यों के साथ लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई में सब एकजुट होकर वहां पर क्या कर रहे हैं? विजय पा रहे हैं। लेकिन जब खुद में छोटी छोटी बेकार की बातें आती है ना, उसमें क्या कर रहे हैं? आपस में लड़कर मूसा के खिलाफ हो गए। आज क्रिश्चियनिटी में शैतान ऐसे ही क्या करता है? बेकार के वेइन आर्ग्यूमेंट्स को लेकर आकर हमें क्या करता है? डिस्ट्रैक्ट करता है। आज क्रिश्चियनिटी बाइबल में, क्रिसमस बाइबल में कहां लिखने वाला है, ऐसे कहां लिखा है, ऐसे पूछने वाले लोग, वो लोग ये नहीं देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमको मिल रहा है कि इस समय में हम जाकर लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। आप मुंह खोलोगे भी नहीं, अगर आप किसी को बता दिए कि मैं क्रिश्चियन हूं, लोग आके पूछते हैं और ये क्रिसमस में क्या कर रहे हो? नहीं, मैं क्रिसमस नहीं मनाता हूं, बाइबल में नहीं लिखा है। यू लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। आपने मौके को क्या कर दिया? गवा दिया, क्योंकि आप ये माइंड में जो है बेकार के आर्ग्यूमेंट जो है शैतान ने डाल दिया है। इसलिए दूसरा तिमोथी की किताब 2 अध्याय 23 वचन में क्या लिखा है? पढ़ने के लिए समय नहीं, इसलिए मैं पढ़ लेता हूं इंग्लिश में। वहां पर लिखा है, डोंट हैव एनीथिंग टू डू विथ फुलिश एंड स्टूपिड आर्ग्यूमेंट्स। हिंदी बाइबल किसी के पास है तो निकाल के जल्दी से पढ़ लीजिए, जब तक मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूं। डोंट हैव एनीथिंग टू डू विथ फुलिश एंड स्टूपिड आर्ग्यूमेंट्स, सेंसलेस आर्ग्यूमेंट, बिकॉज यू नो दे प्रोड्यूस क्वारल। बाइबल जब प्रेरित पॉल तिमोथी को कह रहे हैं, तिमोथी को भी यही कह रहे हैं कि भाई साहब, जो बेकार के आर्ग्यूमेंट है, फुलिश एंड स्टूपिड, ये जो शब्द है ना फुलिश, वो ग्रीक वर्ड से आता है, मोरोस, आई थिंक सो, और वो शब्द से ही मोरन ये शब्द निकलता है। मोरन सुना है? आप बोलते हैं लोगों को, यू मोरन, मूर्ख आदमी, पागल आदमी। पॉल कहते हैं डोंट एंगेज इन मोरोनिक आर्ग्यूमेंट, जिसका कोई निकाल ही नहीं है।
जैसे कुछ लोग क्रिसमस को लेकर लड़ाई करते हैं, कुछ लोग श्राउड ऑफ टूरिन को लेकर लड़ाई करते हैं, नहीं श्राउड ऑफ टूरिन ऑथेंटिक है, नहीं ये ऑथेंटिक है। पर प्रेरित पौल ये कहते हैं कि हमारे विश्वास को जो मजबूत करता है उस तर्क को करने में हमको कोई तकलीफ नहीं है। अगर कोई हमसे आर्ग्यू करे यीशु मसीह सूली पर नहीं मरा, कुरान चैप्टर 4 आयत नंबर 157 कहती है कि सूली पर ईसा को नहीं चढ़ाया, मैं वहां पर आर्ग्यू कर सकता हूं। प्रेरित पौल तिमोथी को यह आर्ग्यूमेंट के बारे में नहीं बोल रहे हैं। प्रेरित पौल बोल रहे हैं कि जो वेइन, फुलिश और स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है जिसका कोई प्रोडक्टिव काम नहीं है, मुझे नॉनवेज नहीं मिला इधर, ये कैसा आर्ग्यूमेंट है जरा बताओ। मिस्र देश में लोगों का मुझे यहां पर नॉनवेज नहीं मिला, भाई तुमको रोटी मिल रही है, खाना मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, परमेश्वर तुमको बिना मेहनत का ये दे रहे, ये नहीं सोचा। मिस्र देश में क्या कर रहे थे? चाबुक का के मेहनत करके, पसीना बहाकर, खून बहाकर, शिफ्ट में ड्यूटी करके, डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट करके वहां पर खाना मिल रहा है। यहां पर इनको आराम से खाना मिल रहा है, लेकिन उसमें क्या है? टेस्ट, मजा नहीं आया, नॉनवेज नहीं आया। इसी वेइन आर्ग्यूमेंट्स, यही पॉल कहते हैं कि आज क्रिश्चियन जो हैं ये बेकार के आर्ग्यूमेंट्स में जो है अपने आप को रख कर अपॉर्चुनिटीज को क्या कर देते हैं? मिस कर देते हैं, जिस प्रकार इसराइलियों ने किया था। और ये शैतान का जो है ये जैसा मैं कह रहा हूं पुराना टेक्निक है, बहुत पुराना टेक्निक है। तो क्या हम ऐसे चीज़ों में पढ़ रहे हैं? मुझे खुशी है कि आप लोग ऐसे चीज़ों में नहीं पढ़े हो, इसीलिए यहाँ पर आके बैठे हो। हम अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम पॉल के बारे में बात करते हैं। पॉल एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने लेटर्स में गलतियों को क्लियरली लिख के रखा है कि भैया तुम नियम को पालन करोगे तो तुम क्या कर रहे हो? पुराने जीवन में जा रहे हो। मसीह ने नियम को पूरा कर दिया, नियम का एक पॉइंट भी तुमको फॉलो नहीं करना है। ऐसा लिखने वाला पॉल सैबत के समय में भवन में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वहां पर लोग ज्यादा रहते हैं। नहीं, वो सैबत फॉलो करने जाता है। ये कुतर्क है, वितर्क बोलते ना, कुतर्क। तर्क अच्छा होता है, कुतर्क, वितर्क कुतर्क बोलता है, ये अच्छा नहीं होता है। तो प्रेरित पॉल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्लियरली लिखा है कि नियम के अधीन हम नहीं है, हम नियम को फॉलो नहीं करते हैं। कैन वी एटलीस्ट पुट द फैंस? एसी इज नॉट दैट फाइन, एटलीस्ट पुट द फैंस। तो पॉल जो है क्लियरली लिखते हैं कि तुमको नियम फॉलो नहीं करना है। क्यों वो पॉल फिर नियम को फॉलो करने जैसे वो भवन में जाएंगे? तो पॉल नियम को फॉलो करने भवन में नहीं गए थे। पॉल किस लिए गए थे? वहां पर यहूदियों के साथ बातचीत करने गए थे। क्यों पॉल बाकी दिन में नहीं जाते थे वहां पर? क्योंकि वहां पर ज्यादा भीड़, वहां पर लोग ही नहीं रहेंगे, वहां पर 3 से 4 लोग बैठे रहेंगे, लेकिन सब्त के दिन पूरा यहूदी कम्युनिटी एक साथ आता है। वैसे ही हम क्या करते हैं ना, बेकार के आर्ग्यूमेंट में, जरा सोच के देखो, पॉल के टाइम पे ऐसा बेकार का आर्ग्यूमेंट कोई लेकर आया होता कि पॉल तुम तो सब्त को फॉलो नहीं करना चाहिए, तुम खुद बोलते हो, तो तुम क्यों भवन में जा रहे हो? देन पॉल बोले होंगे कि भाई साहब फॉलो करना अलग होता है, अपॉर्चुनिटी अलग होता है। ऐसे ही जो लोग बोलते हैं कि तुम पेगन चीज को फॉलो करते हो, कोई पोप ने स्टार्ट किया, ये लोगों को 3 प्रॉब्लम है। जो लोग बोलते हैं ना कि बाइबल में क्रिसमस नहीं है, क्रिसमस का मतलब क्या है? यीशु मसीह जन्मा, ये बाइबल में नहीं है क्या? यीशु जन्मा है ना, पक्का। तो ये कहां से बाइबल में नहीं आया? बोलते कि नहीं, सेलिब्रेशन बाइबल में नहीं है। तो बाइबल में से ये भी नहीं बोला है कि सिगरेट मत पियो, तो पीना शुरू कर देते हैं। फिर बाइबल में ये भी नहीं बोला है कि लैपटॉप रखो, कैमरा रखो, लाइट लगाओ, बंद करके हम वो पुराने एज में चले जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो बाइबल को अच्छे से समझते नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो यूट्यूब इंटरनेट में कुछ प्रीचर को पकड़ लेते हैं। इसीलिए मुझे भी जो सुनते हैं यूट्यूब इंटरनेट में, मैं उनको भी बोलता हूँ कि भैया आपका प्राइमरी सोर्स फ्रांसिस जब तक रहेगा ना, तुम्हारा आत्मा बहुत बड़ा डेंजर में, क्योंकि कल के दिन फ्रांसिस तुमको कोई भी गड्ढे में डाल सकता है। आपके हाथ में पवित्र शास्त्र है, वो पवित्र शास्त्र को समझने का तरीका आपको सीखना है। तो ये वेन आर्ग्यूमेंट्स किसने लाया? शैतान बाप है सबका, शैतान मालिक है इस चीज़ का। इसीलिए यूट्यूब पे, नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह भाई बहनों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्रिसमस कहाँ से शुरू हुआ। वीडियो ओपन करके देखने पर मालूम पड़ता है कि उसका आत्मिक जीवन कहाँ से शुरू हो रहा है। ना थियोलॉजिकल नॉलेज, ना हिस्टोरिकल नॉलेज। कहाँ से देखा? कोई यूट्यूबर ने, इंटरनेशनल यूट्यूबर ने वीडियो बनाया और देखा और उसको हिंदी में प्रोड्यूस कर दिया। खुद रिसर्च नहीं करते हैं। मैं रिसर्च करता हूँ, मैं 100% बोल सकता हूँ कि क्रिसमस अनबिब्लिकल नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस देखो शैतान ने कहाँ से कहाँ डिस्ट्रैक्ट कर दिया। क्रिसमस, यीशु मसीह का जन्मदिन, मौका, इसको करने को छोड़कर ये आया किधर से, इसमें हमारा माइंड डाइवर्ट कर दिया उसने। समझ रहे आप? इसीलिए पॉल कहते हैं कि ऐसे तुम बेकार के फुलिश आर्ग्यूमेंट में मत पड़े रहो। ये एक सबसे बड़ा तरीका है शैतान को अपॉर्चुनिटी से आपका ध्यान को हटाने का। इसलिए नए नियम में भी जब हम पढ़ते हैं, बाइबल क्या कहती है? जितने भी उलझाने वाले पाप हैं उस सब को साइड में रखकर तुम क्या करो? तुम्हारे नज़र को मसीह की ओर लगाकर भागते रहो। तुम्हारा नज़र कहाँ होना चाहिए? फोकस
ऊपर की चीजों में। तो हमारा ऊपर का चीज यीशु है, यीशु का कमांडमेंट क्या है, जाओ चेला बनाओ। तो हम क्यों अपॉर्चुनिटी को मिस करें, जिस प्रकार इस्राएली लोग अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे थे और आज लोग मिस कर रहे हैं। जरा सोच के देखिए, जितने लोग ये क्रिसमस के टाइम पे ये बोल के बैठ गए कि बाइबल में क्रिसमस नहीं है, मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगा, मत करो, लेकिन उस मौके को इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। जरा सोचो, वो कलीसिया हैं, वो स्कॉलर पास्टर्स, सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्कॉलर पास्टर्स, अगर वो कलीसिया को लेकर बाहर सड़कों पे उतरे होते, कम से कम 100-200 लोगों को यीशु मसीह का बारे में बताते। शैतान सक्सेसफुल हो गया ना। शैतान को तो यही चाहिए, फोकस से डिस्ट्रैक्ट किया, बैठ गए, खत्म। 200 लोगों को सुसमाचार सुनाना था, वो गया। बहुत चालाक है शैतान, उसके चालाकी से हमको सावधान रहना है। और उसके अलावा और क्या तरीका है शैतान का, ये भी मैं बता देता हूँ। अभी मेरे वीडियो में 1-2 जन ने आके कमेंट किया, ब्रदर ये टैलेंट हर किसी को नहीं मिलती है। सड़क पर जाकर प्रचार करना टैलेंट है क्या? नहीं, आप जैसा हम स्ट्रांगली नहीं बोल पाते हैं। पॉल देखिए क्या कहते हैं कोरिंथियों को, पॉल देखिए वहां पर बोलते हैं, पहला कोरिंथियों की किताब 1 अध्याय 17 वचन, वहां पर पॉल ये कहते हैं, मेरा काम सिर्फ बपतिस्मा देना नहीं है। आज बहुत सारे पास्टर लोग का चर्च का काम क्या हो गया, आजा बाल पकड़ के डूब और निकल, दूसरा आया डुबाया निकल। कितना मुंडी डुबाया ये साल का उनका काउंट होता है। ये साल हमने इतना आत्मा बचाया, इतना आत्मा बचाया नहीं, कितना लोगों को चर्च में ऐड किया। पॉल यहां पर कहते हैं कि मैं आई ऑल्सो बैप्टाइज द हाउस होल्ड ऑफ स्टेफनस, मैं उनके घराने को, स्टेफनस के घराने को भी मैंने बपतिस्मा दिया। बियॉन्ड दैट आई डू नॉट रिमेंबर बैप्टाइजिंग एनीवन एल्स, मेरे को याद भी नहीं उसके अलावा मैंने और किसको बपतिस्मा दिया, किसको बपतिस्मा दिया। तो यहां पर पॉल कहते हैं ये जो मेरा काम है ना, फॉर क्राइस्ट डिड नॉट सेंड मी टू बैप्टाइज, मेरा काम सिर्फ बपतिस्मा देने के लिए नहीं है। आज लोगों का फोकस क्या हो गया है, ये साल हम कितना बपतिस्मा देते हैं, टारगेट लेके चलते हैं। तभी तो लोग आ जाते हैं, मसीह विरोधी लोग वेबसाइट में डालते हैं कि हमने ये साल में 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया, और उसको कैसा पढ़ता है ये लोग, मसीह विरोधी लोग, 3000 लोगों को कन्वर्ट किया। पॉल यहां पर कहता है कि मैं इसके लिए नहीं आया हूं। पॉल यहां पर क्या कहता है, मैं इसके लिए नहीं आया हूं। एक वेबसाइट है जोशुआ मिशन, आई थिंक सो, वो VHP का कोई तो लीडर है, उसको मैंने रिस्पॉन्ड किया, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिए। उसमें वो कहता है कि मैं ये वेबसाइट में जाके देखता हूँ, कुछ 11,000-12,000 लोगों को अब तक इन लोगों ने कन्वर्ट किया। वहां पर जाके देखा तो कन्वर्ट किया थोड़ी लिखा है, उतने लोगों को यीशु मसीह का चेला बनाया। ये बेकार की चीज़ों में आप मेरी कलीसिया पड़ी है। इसलिए पॉल क्या कहते हैं, क्राइस्ट डिड नॉट सेंड मी टू बैप्टाइज बट टू प्रीच द गॉस्पल। किस लिए भेजा है, प्रीच द गॉस्पल, गॉस्पल शेयर करने के लिए पॉल को प्रभु ने भेजा है। आज पास्टर लोगों को आप बोलेगा यार घूम फिर के तुम पास्टरों में क्यों आते हो, क्योंकि पास्टर के पास ही बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने दिया, इसलिए मैं घूम फिर के उनके पास ही आता हूँ, क्योंकि वही चरवाहा है। परमेश्वर ने एक चरवाहा के पास 100-150 भेड़ क्यों दिया है, क्योंकि वो 100-150 भेड़ जो हैं और भी चरवाहे बने और भी लोगों को लेकर आए, इसीलिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सब लोग उसी में बैठ रहे हैं। आज एक नया कलीसिया का शुरुआत कैसे होता पता है, एक सेवक रहते हैं, नए जब रहते ना सड़क पे दिखेंगे, फिर थोड़े दिन के बाद सड़क पे दिखना बंद हो जाएंगे, बिजी हो गए। हाँ बिजी हो गए। अभी क्या करेंगे, अब सिर्फ आएंगे चर्च में आकर प्रचार करेंगे, हालेलुया। ऐसा थोड़ा टोन को, वो कल डायसन भाई बोल रहे थे मेरे को कि पास्टर लोग का टोन कैसे चेंज होता है, मतलब चेंज कर लेते हैं। मैं भी इतने साल से प्रचार कर रहा हूँ, मेरा चेंज नहीं हो, लेकिन कुछ पास्टर लोग का देखिए टोन चेंज हो जाता है प्रचार करने के टाइम पे। अब मैं टोन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का मकसद ये है कि प्रीचिंग द गॉस्पल, ये फोकस क्या हो गया, उनसे हट गया है। सिर्फ बपतिस्मा चर्च के काम इसी में रह गए। जरा सोचो, पुणे में या मुंबई में या जितने भी कलीसियां हैं, वहां पर सारी कलीसियां ये महीने भर में छोटी छोटी रैली भी निकाली होती। हम कौन सा बड़ा रैली कर रहे हैं, हम क्या ट्रक वक लगाए क्या, एक छोटा सा हाथ गाड़ी लेकर आए हैं, डेकोरेट किए, बस यही हमारा क्रिसमस है। प्रीच द गॉस्पल, यही चीज है। और वहां पर पॉल क्या कहते हैं, नॉट विथ एलोक्वेंट वर्ड्स, बहुत ही एकदम अट्रैक्टिव करने वाले शब्दों से नहीं, नॉट विथ एलोक्वेंट वर्ड्स ऑफ विजडम, लेट द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट बी एम्प्टीड। वो ये नहीं बोल रहे कि मैं गॉस्पल इसलिए ऐसे शेयर करने नहीं आया हूं जैसे कि एकदम क्या भारी बोलता है यार ये प्रचारक, माइक पकड़ लिया तो मतलब दिल खुश हो जाता है, माइक फाड़ू प्रचारक है ये। नहीं, पॉल ऐसा प्रचारक नहीं, ऐसे प्रचार से वो गॉस्पेल शेयर करेंगे नहीं बोल रहे। इसीलिए शैतान क्या कर रहा है, आपका फोकस क्या कर रहा है, हटा रहा है कि नहीं ब्रदर मैं तो आना चाहता हूं लेकिन मेरे अंदर वो खूबी नहीं है। पॉल कह रहे हैं कि भैया नॉट विथ एलोक्वेंट वर्ड्स ऑफ विजडम, अगर मैं अपने ज्ञान टैलेंट से मैं गॉस्पेल शेयर कर रहा हूं, लेट्स द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट बी एम्प्टीड ऑफ इट्स पावर, परमेश्वर का क्रूस का जो सामर्थ्य है वो खत्म। फिर द मैसेज ऑफ द क्रॉस इज फुलिशनेस टू दोज हु आर पेरिशिंग, जो मरने वाला है उसके नजरों में क्या है, क्रूस का प्रचार मूर्खता है, वो हंसेगा। लेकिन हमारा काम क्या है, जाकर प्रचार करना।
क्योंकि वही जो है उद्धार करने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य है। तो देख रहे हैं आप हमारा लक्ष्य कहां पर है, किस प्रकार शैतान अपने टेक्निक से अपॉर्चुनिटी को मिस करवा कर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, और वो डिस्ट्रैक्शन में बेकार के आर्ग्यूमेंट को लेकर आता है। बेकार के आर्ग्यूमेंट के साथ साथ वो क्या लेकर आता है कि मेरे अंदर वो खूबी नहीं है। बहुत सारे वर्शिपर्स, बहुत सारे प्रीचर्स, उनकी खूबी सिर्फ स्टेज तक ही होती है, सड़क पे नहीं आती। एक भाई को हमने बुलाया, आओ भाई वर्शिप करो, हेल्प करो। वो भाई ने बोला कि मैं अपना कैलेंडर चेक करके बताता हूँ। मैं कोई बड़े सिंगर की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे पुणे में जो हम जैसे, आप जैसे, मेरे जैसे एक ब्रदर है, शेड्यूल चेक करके बताता हूँ, इतने बिजी हैं हम। एक को मैंने बोला कि चलो हमारे साथ सड़क प्रचार में चलो। वो क्या बोलते हैं मुझे, आप लोग कभी भी प्रोग्राम रखते हो तो छुट्टी के टाइम पे रखते हो, वो टाइम पे हमारा शेड्यूल बुक रहता है, आप कभी नॉन छुट्टी के दिन रखो, हम आने की कोशिश करेंगे। मौला वाह मेहरबानी, उससे अच्छा खाएंगे हम बैठ के बिरयानी। अच्छा है, ये ऐसा मेहरबानी से कुछ नहीं होता है, बिरयानी से पेट तो भरेगा, ये मेहरबानी से आप प्रचार भी नहीं करोगे और मुझे भी नहीं मजा आएगा, कम से कम बिरयानी खिला दो, भूख लगी है। You're getting how we are getting distracted. See, I'm not saying कि आपको चर्च का एक्टिविटीज छोड़ देना। हमारे साथ सिस्टर्स भी बैठे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ उनको, आपका चर्च का टाइमिंग क्या है शाम को बताओ, उसके हिसाब से मैं आपको जाने बोल रहा हूँ, बराबर। क्या किसी को भी मैं यहाँ बोल रहा हूँ चर्च मत जाओ, नहीं। लोग समझते नहीं है, आप चर्च जाना और चर्च में उसी काम में पड़े रहकर गॉस्पल का काम, प्रीचिंग का काम छोड़ देना, ये बहुत ही पेनफुल है। उसी चीज़ को पॉल कहते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मिसिंग द अपॉर्चुनिटी विद बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। अच्छी अच्छी चीज़ें भी डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। नाउ टेल मी, ट्री ऑफ लाइफ में कोई प्रॉब्लम था क्या? जो नॉलेज इविल एंड गुड का जो ट्री था, अच्छा बुरा जानने का फल वाला पेड़, वो परमेश्वर ने बनाया था क्या? परमेश्वर नहीं बनाया था ना? नहीं, परमेश्वर ने बनाया था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम था क्या? नहीं। अच्छे चीजों में भी डिस्ट्रैक्शन आ सकती है, अच्छी चीजों में भी डिस्ट्रैक्शन आ सकती है। यही तो शैतान का काम है। वो अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शैतान ने क्या है, कितना मस्त है देखना, कितना सुपर्ब है देखना। उसने क्या किया, उसके माइंड को कंट्रोल करके क्या किया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, परमेश्वर की आज्ञा को मानने को छोड़कर परमेश्वर का ही काम तू कर रहा है, ये परमेश्वर नहीं बनाया ना, इतना सब कुछ खा लिया, ये क्यों नहीं खाता है? ये बारीक चीज जो है क्रिश्चियंस नहीं समझ पाते हैं। मिसिंग द अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। जवानों के बीच में डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट आप क्रिसमस के टाइम पे मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि बाइबल हमको कहती है स्टूपिड एंड फुलिश आर्ग्यूमेंट से बाहर रहो। आप कुछ लोग ये वीडियो देखेंगे और मेरे को बोलेंगे कि खुद तुम अपने आप को ये बोल दो कि स्टूपिड और फुलिश आर्ग्यूमेंट से बाहर निकलो, तुम तो दिन भर यूट्यूब पे करते रहते हो ना। ये वो लोग हैं जिनको फुलिश आर्ग्यूमेंट एंड अपोलोजेटिक्स का अंतर नहीं पता है, क्योंकि यही पॉल हैं जो तिमोथी को लिखते हैं फुलिश आर्ग्यूमेंट में मत जाओ, और वो खुद बैठकर 17वां अध्याय प्रेरितों के काम में आर्ग्यू करते हैं यहूदियों से, बेरियन से। तो हमको समझना है वो आर्ग्यूमेंट, वो तर्क, वो झगड़े मतलब ऐसा झगड़े ने घूसपीट वाला, एकदम मारामारी वाला, बाइबल से डिस्कशन, वो सारी चीज़ें जो मसीहत को बढ़ा सकती है, जो हमारे विश्वास को डिफेंड करती है, बेकार की चीज़ों में हम क्या नहीं करेंगे, हमारे जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। क्या है क्रिसमस? यीशु मसीह की नज़र में, खुदा के नज़र में, मत्ती की किताब 1 अध्याय 21वां वचन, लूका की किताब 1 अध्याय 31वां वचन, यीशु मसीह एक बालक जन्मेगा जो पूरे दुनिया के पाप के लिए मरेगा। ये क्रिसमस है। अब ये संदेश को बांटने के लिए हमको साल में एक टाइम आने की जरूरत नहीं है, साल भर बांटना है। हम साल भर करते हैं। हमारा ये जो स्ट्रीट इवेंजलिज्म है आप लोग देखते हैं, हम क्रिसमस वाले नहीं हैं। आपको बुरा लगता होगा शायद, हमको टॉन्ट मार रहे क्या, मैं आपको ही टॉन्ट मार रहा हूँ, बोल के ही मार देता हूँ। हम साल में एक बार आते नहीं हैं, हम सड़क पर हमेशा, मैं 2008 से जो है सड़क पर जाकर मैं गॉस्पेल शेयर करता हूँ, चिल्ला चिल्ला कर ट्रैक्स बताता हूँ, ट्रेन पे, सड़क पर, सब जगह जाकर। पुलिस ने पकड़ा है, बजरंग दल वालों ने पकड़ लिया। अभी मुंबई में रिसेंटली रैली हुआ, वो आके चिल्ला रहा था, वो बोलते कि मैं नो कन्वर्जन फेसबुक पेज का मैं मेंबर हूँ। तो मैंने उसको पकड़कर मैंने उसका वीडियो बना दिया, अभी 2 दिन में डालता हूँ मैं यूट्यूब पे, कि ऐसे लोग से भी कैसे डील करना। मेरा कहने का मतलब है हम साल भर में भी यीशु मसीह का ये शुभ संदेश को बांट सकते हैं, लेकिन ये जो मौका है, जैसे सैबत के टाइम पे बहुत लोग मिलते हैं पॉल को, अब क्रिसमस के टाइम पे बहुत लोग, देखो डेकोरेशन को देख के ही पूछना, अच्छा क्रिसमस है क्या? आप लोग काम करते हैं वहाँ पर, पूछते कि नहीं? तो ये क्रिसमस में क्या प्लान है? अरे क्रिसमस में ना, आजा मैं बताता हूँ क्या प्लान है। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग घर पे बैठेंगे, केक खाएंगे और सोएंगे। इज दैट द प्लान? आज आप ऐसा मैसेज होना चाहिए कि क्रिसमस क्या है मैं बताता हूं। क्रिसमस में यीशु मसीह जन्मा, हम रैली में जाने वाले हैं। रैली क्या करोगे रैली में जाकर? नहीं, सबको बताएंगे यीशु मसीह। अच्छा ऐसा है क्या है? उनको भी एक बाइबल दे दो, उनको भी एक पैम्पलेट दो। दिस इज हाउ यू यूज द अपॉर्चुनिटी जो शैतान आपसे वो छीन के रखा है।
जो क्रिसमस नहीं मनाऊंगा बोल के घर पे बैठे हैं, मैं उनको बोल रहा हूं आपने मौका गवा दिया है, शैतान आपके जीवन में जीत गया है। सो डोंट लेट द सेटन विन। और जो लोग यहाँ पर आज रैली के लिए भी आए हैं उन लोग से भी यही कहता हूँ, ये सिर्फ क्रिसमस का ही आपका एक काम ना हो, बल्कि साल भर में क्या होना चाहिए आपका, कहाँ होना चाहिए। देखिए हर शनिवार, ऑलमोस्ट हर शनिवार कुछ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है पुणे के, हाथ जरा उठा के दिखा दो, जो रेगुलरली ट्रैक्स के लिए जाते हैं, आप इनके साथ जा सकते हैं, इनके साथ जाकर आप ट्रैक्स बांट सकते हैं। अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करना है। अपॉर्चुनिटी एवरी डे, एवरी सिंगल मोमेंट इज एन अपॉर्चुनिटी। लोग डर जाते, लोग आके मुझे पूछते हैं कि ब्रदर, लोग हमको आके बोलते हैं कि प्रसाद खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, तो मैं ना बोलूँगा तो झगड़ा हो जाएगा। मैं बोला वो भी एक मौका है, तुम बोलो कि एक्चुअली क्या है ना, हमारे में नहीं खाते हैं, उसके लिए एक वीडियो है, डिटेल में देख लेना कैसे डील करना है, बात करना है। वो पूछेगा ना क्यों, अच्छा आ जाओ बैठ जाओ मैं बताता हूँ। वो भी एक मौका है आपको गॉस्पेल शेयर करने का। व्हाट इज क्रिसमस फॉर गॉड? फॉर गॉड क्रिसमस इज बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हिज सन टू सेव द वर्ल्ड, दुनिया को बचाने के लिए। यीशु मसीह के चेलों के लिए क्या था क्रिसमस? यीशु मसीह जन्मा, जिया, क्रूस पर चढ़ा, मरा, तीसरा दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। अर्ली चर्च के लिए क्या था क्रिसमस? यीशु मसीह जन्मा, यीशु मसीह जिया, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, मरा, दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठा, वापस आने वाला है। शुरुआत के क्रिश्चियन मिशनरियों का क्या संदेश था क्रिसमस का? यीशु मसीह जन्मा, जिया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। क्रिसमस हमारे लिए क्या है? क्रिसमस हमारे लिए मौका है। ये मौके को हमको नहीं गंवाना चाहिए, सिर्फ साल में एक बार नहीं, हमेशा के लिए। और एक छोटा सा मैं स्टोरी आपको बता देता हूँ, रियल स्टोरी, फिर उसके बाद हम प्रार्थना करके हम जाएंगे रैली के लिए और सबको यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। कितने लोग जॉन हार्पर ये नाम को जानते हैं? नहीं जानते, कोई बात नहीं। टाइटैनिक जानते हैं? टाइटैनिक कोई है जो टाइटैनिक नहीं जानता है? नहीं जानते, सब लोग जानते हैं ना टाइटैनिक, हर कोई जानता है। टाइटैनिक की घटना कभी हुई थी, कोई बताएगा? मैंने वो मूवी अभी तक देखी नहीं है। 1912, यस, आपको एक केक एक्स्ट्रा। 1912 में टाइटैनिक की घटना हुई। क्या हुई? टाइटैनिक का जहाज जाकर एक बड़े आइसबर्ग में टकराया और वो क्या हो गया? डूब गया। वहां पर एक बहुत बड़ी घटना हुई। वो सबको टाइटैनिक पता है, लेकिन टाइटैनिक में एक लास्ट हीरो था, वो लास्ट हीरो को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। वो देखो, वो इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन में भी उसने अपॉर्चुनिटी को कैसा इस्तेमाल किया। एक छोटा सा जवान लड़का जॉन हार्पर, 14 साल की उम्र में उसने यीशु मसीह को स्वीकार किया। 14 साल की उम्र में यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद वो विश्वास में बढ़ते गया और 18 साल की उम्र में उसने प्रचार करना शुरू किया। 18 साल की उम्र में प्रचार करते 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 वो एक कलीसिया का जो है पास्टर बन गया। E.A. कार्टर बैप्टिस्ट पास्टर बन गया था। E.A. कार्टर ऑफ बैप्टिस्ट पायनियर मिशन लंदन में। तो वहाँ पर उसको पास्टर बनाया गया। पास्टर बनाने के बाद शुरुआत में उनके कलीसिया में 20 से 25 लोग आते थे, लेकिन इतना धुआंधार प्रचार, इतना ज़बरदस्त प्रचार यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने का, वो जो सुसमाचार बोलने का जो जोश और जुनून जॉन हार्पर के अंदर था, उस प्रचार ने बहुत सारे लोगों को आकर्षित किया। 25 से वो कलीसिया बढ़ती गई 500 के तादाद पर। और ये कब की घटना मैं बोल रहा हूँ? 1872 की घटना की बात कर रहा हूँ मैं, 1897 के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ। और 500 लोग जब उनके कलीसिया में आए तो उनको जो है एक जगह पे जाना पड़ा, एक दूसरे जगह पे, बड़ा जगह पे। तो ये जॉन हार्पर है, 14 साल का लड़का, यीशु मसीह को स्वीकार किया, 18 साल से प्रचार किया, एक चर्च का पास्टर बना। 25 से लोग जो है 500 की तादाद में बने। इतना वो फेमस हो गए, इतना प्रचार उनका स्ट्रांग हो गया, इतने फेमस इवेंजलिस्ट हो गए। उस टाइम पे उनको जो है मूडी चर्च में जो है शिकागो में उनको प्रीच करने के लिए बुलाया था। आकर आप कुछ हफ्तों के लिए यहाँ पर कोर्स चलाओ, सरमन दो, यहाँ पर उनको इन्वाइट किया गया। ये कहाँ जा रहे हैं? अभी कुछ हफ्तों के लिए प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। और ये जाते सपने अपनी 6 साल की बेटी जिस समय जा रहे थे, यानी कि 1912 की बात हो रही है, 14 अगस्त के आसपास, उसी टाइम के कम से कम 4 साल पहले उनकी वाइफ मर गई थी। अब वो बिना वाइफ के हैं, 6 साल की बच्ची है और उनके साथ एक और लेडी उनकी रिलेटिव जा रही थी। और उन्होंने बोर्ड किया टाइटैनिक जहाज में वो चढ़े और यात्रा के लिए चल पड़े। कहाँ पर? हफ्ते भर प्रचार करने के लिए, लोगों को यीशु मसीह का संदेश बांटने के लिए। जॉन हार्पर 14 साल उद्धार पाया, 18 साल से प्रचार किया, 25 लोगों से लेकर 500 लोगों तक का तादाद, फेमस प्रचारक, मूडी चर्च ने बुलाया। रास्ते में क्या हुआ वो घटना हर कोई जानता है ना? क्या हुआ? उसी जहाज में वो जॉन हार्पर थे जिस जहाज ने आइसबर्ग से टकराया और पानी में डूब गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मालूम है? जॉन हार्पर एक ऐसा मसीह इवेंजलिस्ट था,
उसके जीवन में सुसमाचार गॉस्पेल प्रीचिंग का इतना जुनून था, वो एक भी मौके को नहीं छोड़ता था। जैसे ही वो जहाज डूबने लगा, वो अपने जिंदगी को बचाने को छोड़कर जितने भी जहाज में बच्चे और लेडीज हैं उनके लिए लाइफ जैकेट्स वगैरह देता था और चिल्लाता था, बोलते थे कि अपने आप को बचा लो, अपने आप को बचा लो। और फाइनली टाइटैनिक में लोग ज्यादा मरने का कारण एक कारण है, मेरे पढ़ने के हिसाब से, मूवी तो मैंने देखा नहीं और मैं उसके टाइटैनिक का किताब तो नहीं पढ़ा, उसके हिसाब से लाइफ जैकेट्स कम थे, राइट। लाइफ जैकेट कम होने की वजह से बहुत सारे लोग मर गए। अब ऐसा हुआ जब जहाज बहुत बड़ा पलटी मारा पानी के वजह से, तो सब लोग पानी में पलटी हुए। एक आदमी जिसका नाम है जॉर्ज हेनरी कैवल नाम का एक आदमी, अनबिलीवर आदमी, वो उस लकड़े को पकड़कर लटक रहा था। और उसी के साथ साथ जब जॉन हार्पर ने क्या किया, अपने बेटी को जहाज के ऊपर तरफ ढकेल कर उसको जो है जैकेट पहना दिया और उसके रिलेटिव को भी बचा लिया, और ये पानी में गिर गया, मरने वाला है, एक लकड़े को पकड़कर लटक रहा है पानी में। पता ना पानी में कैसे तैरते हैं। यहां पर तैरते हुए इस आदमी को आकर पूछता है, आर यू सेव्ड? ये शॉक होकर बोलते हैं, नो आई एम नॉट सेव्ड। जैसे इसने पूछा, एक जोर से पानी आया, इसको डुबाकर जॉन हार्पर को पानी में बह के लेकर गया। अचानक से थोड़े मिनट के बाद वापस से वो पानी बहकर कहीं से जॉन हार्पर उसको दिखाई दिया, वो डूबते हुए मरते हुए उस दम के साथ वापस से आकर उसको पूछ रहा है, मैन आर यू सेव्ड? उसने बोला नो। तो उसने वो प्रेरित के काम के वचन को बोला, इफ यू बिलीव इन जीसस, अगर तुम यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। ऐसे ही बोलते एक पानी का झोंका आया, जॉन हार्पर को पानी के अंदर डुबाकर जॉन हार्पर की मौत हो गई। और एक कलीसिया में जब ये प्रचार हो रहा था, ये व्यक्ति जॉर्ज ने खड़े होकर ये शब्द कहा, जॉन हार्पर के जिंदगी का आखिरी कन्वर्ट या फिर आखिरी सुसमाचार सुनाकर उद्धार पाने वाला व्यक्ति मैं हूं। कैन यू इमेजिन? क्या वो मौका है जहां पर जॉन हार्पर खुद अपने जान को नहीं बचा पाया और वो तैरते हुए आकर पूछ रहा है, मैन आर यू सेव्ड? क्या तुम बचे हो? वो बोलते कि नहीं, तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पानी आकर उसको समुद्र में डुबा कर लेकर जा रहा है। टाइटैनिक का सीन जरा विजुअलाइज करके देखो, क्या भयंकर घोर सिनारियो है। उसमें पानी फिर से आ रहा है और उसको पूछ रहा है, आर यू सेव्ड? तेरा उद्धार हुआ है क्या? बोलते नहीं, विश्वास कर यीशु पे, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये है जॉन हार्पर। मरते दम तक जब उसकी आखिरी दम टूटी और वो आखिरी दम तोड़ने वाला जॉन हार्पर ने एक को यीशु मसीह के पास लेकर आया। क्या है हमारा विश्वास मसीह को लेकर? हम क्या हमारे अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे हैं? घर पे बैठ के हम मिस कर रहे हैं, हम गॉस्पेल शेयर नहीं कर रहे हैं, हम बेकार के आर्ग्यूमेंट में हम अटके हुए हैं। लेकिन यहां पर जॉन हार्पर नाम का एक व्यक्ति उस मरते दम तक, जरा सोच के देखो, पहली बार बोला, जोश में बोल दिया, पानी ने उसको डुबाया, फिर उसको क्या हिम्मत रहेगी? जरा सोचो। हमारा तो 12वें माले में टेरेस पे खड़ा रहेंगे तो हमारे पैर के नीचे मुंगिया आ जाता है, ऐसे हम चक्कर आने जैसा फील हो जाता है। समुद्र की गहराई, लोग चिल्ला रहे हैं, मर रहे हैं, और उसके बीच पानी में डूबने के बाद फिर से आके बोल रहा है, विश्वास कर तू और तेरा घराना जो है उद्धार पाएगा। और उसके बाद दम तोड़ता है। और जब एक जगह पे प्रचार होती है हैमिल्टन ओंटारियो में, जॉर्ज हेनरी कैवल खड़े होकर बोलता है, आई एम द लास्ट कन्वर्ट ऑफ जॉन हार्पर। कितने जॉन हार्पर हैं हमारे बीच में? हम सब जॉन हार्पर तो नहीं बन सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी जाकर नदी में या फिर समुद्र में डूबो, लेकिन हमारे जो परेशानियों में जो हम जा रहे हैं, उन मौक़ों को हम क्यों गंवाएं? शैतान आपके लिए जो रास्ता परमेश्वर ने रखा है उसको, उसके ऊपर से ध्यान हटाएगा। इसीलिए पॉल कहते हैं, प्रीच द गॉस्पेल। परमेश्वर का राज्य जहां पर भी बड़ा है, पॉल वॉशर कहते हैं अपने प्रचार में, परमेश्वर का राज्य जब जब बड़ा है, वो हमेशा बड़ा है प्रचार, सुसमाचार का प्रचार से ही, प्रीचिंग द गॉस्पेल। परमेश्वर का राज्य गाना गाने से, परमेश्वर का राज्य क्रूसेड से, परमेश्वर का राज्य बाकी चीजों से नहीं, परमेश्वर का राज्य सुसमाचार प्रचार करने से ही बढ़ता है। आमीन। ये जरा सोच कर देखिए कि हम शैतान को उसके बेकार के टेक्निक के लिए हम अनुमति देते हैं, या फिर हम अपॉर्चुनिटीज़ को न मिस करते हुए जो डिस्ट्रैक्शंस आ रही है उसको लात मार के साइड में करके हम परमेश्वर के लिए बांधे। जो लोग आर्ग्यू करते हैं क्रिसमस के लिए, वापस से कहता हूँ, थियोलॉजिकल नॉलेज उनको नहीं है, दूसरा हिस्टोरिकल नॉलेज नहीं है उनको, और तीसरा उनके अंदर एक एटीट्यूड होता है, होलियर देन दाउ। सुना ये? मतलब तुमसे भी मैं पवित्र, मतलब मैं बाइबल में लिखे हुए एक डॉट को भी फॉलो करता हूं, उसके अलावा जो भी है मैं उसको फॉलो नहीं करता हूं।
ऐसे बोलने वाले लोगों को पकड़ के उन लोगों का मोबाइल फ़ोन पकड़ लेंगे तो बहुत कुछ निकल जाएगी। उनके प्राइवेट डिस्कशन में बैठ जाएंगे तो बहुत चीज़ निकल जाएगी। जो बाइबल कहती है वो नहीं करेंगे। गॉस्पेल शेयर करो, लेकिन बाइबल में क्रिसमस नहीं। सो दिस इज़ द मैसेज आई वांटेड टू शेयर विथ यू। मैं आप लोगों से यही शेयर करना चाहता था कि इन अंतिम दिनों में हम अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, डिस्ट्रैक्शन को जगह न दें, जॉन हार्पर की तरह बने, जो डूबते हुए समुंदर में भी डूब कर भी फिर से आके पूछता है किसी को, आर यू सेव्ड? वो एक सवाल ने क्या कर दिया है, पूरी जिंदगी बदल दी जॉर्ज की, और वो बहुत बड़ा सेवक बन गया है। पॉल के जीवन में भी 2 सवाल ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। क्या था वो सवाल पॉल के जीवन में? जब पॉल को बहुत बड़ी रोशनी उसके सामने आई तो क्या सवाल पूछा पॉल ने? 2 सवाल। हु आर यू लॉर्ड? प्रभु आप कौन हो? दूसरा सवाल क्या था? आप क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? राइट, वॉट वुड यू हैव मी टू डू? ये 2 सवाल पॉल ने पूछा। हु आर यू लॉर्ड? उसने जाना वो लॉर्ड यीशु है। उसने पूछा आप क्या चाहते हो कि मैं आपके लिए करूं? व्हाट वुड यू हैव मी टू डू? ये सवाल का जवाब पॉल ने अपने जीवन में पा लिया कि लॉर्ड इज जीसस क्राइस्ट, द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, एंड व्हाट ही वांट्स अस टू डू इज गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। आर वी रेडी फॉर प्रीचिंग द गॉस्पेल? जाएंगे हम लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएंगे। हम जॉन हार्पर नहीं है, लेकिन हम प्रियंका हैं, हम भारती हैं, महेश है, रोलैंड है, इरफान है ना, इरफान, श्याम है, ब्रदर विष्णु है, फ्रांसिस है। हम अपने तरीके से क्या करेंगे? यीशु मसीह का शुभ संदेश बांटेंगे। ये चीज़ों के बीच में मैंने भी यही चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि कहाँ से मुझे डिस्ट्रैक्शन आ रही है। तो आप ये मत पूछिए कि फ्रांसिस के आपके जैसे हम घर बार छोड़ के आ जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप अपने स्तर पे कितना हो सकता है उतना तो कर सकते हैं। आमीन। तो प्लीज़ चलिए प्रार्थना करेंगे और साथ में चलकर जितना हो सके हम यीशु मसीह का सुसमाचार बांटेंगे। मैंने इसलिए ये पॉइंट को बताया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था। मैं काउंट बोलूँगा तो आप शॉक हो जाएंगे, ये हॉल पूरा भर जाता था। इतने लोगों ने व्हाट्सएप मैसेज किया, जैसे ही लोकेशन बताया ना नहीं आए। क्यों? दूर पड़ता है। बोला मुंबई से पूना दूर नहीं पड़ता है, यरवाड़ा से दिघी दूर पड़ता है, यरवाड़ा से कैंप दूर पड़ता है। अब इन लोगों से हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर आप आए हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसी चीज़ों को जो लोग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की भी दूरी तय नहीं करते हैं, वो गाना भी ना गाएं, तेरे लिए जीऊँगा तेरे लिए मरूंगा। वो गाएगा जॉन हार्पर, जो तेरे लिए जिया और मरा भी यीशु मसीह के लिए, ये बोलकर तू विश्वास कर यीशु मसीह के नाम से तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पानी ने उसको डुबा के लेकर गया। अभी तक पानी हमारे सर पे ऊपर आया नहीं है, जब आएगा तब देखा जाएगा। जब तक नहीं आया तब तक हम जाएंगे, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएंगे। चलिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करेंगे। है प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये सुंदर से शाम के समय प्रभु आपने हमें इकट्ठा किया, इसके लिए हम आपको करोड़ों धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम सभी का एक ही मकसद है, गॉस्पेल शेयर करना। लेकिन वो गॉस्पेल शेयर करने के लिए जो डिस्ट्रैक्शंस, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको हमसे हटाने के लिए डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। वो वेन आर्ग्यूमेंट्स, बेकार की सोच, बेकार के चैलेंजेस, बेकार के ट्रेडिशनल चीज़ें, बेकार के बहुत सारा वर्ल्डली चीज़ों में टाइम स्पेंड करने वाली बातों से हमको बचाइए। जिस प्रकार पिता हमने देखा इस्राएल की प्रजा उस कनान देश ऑब्जेक्टिव के लिए चुनी गई थी, वैसे हम गॉस्पेल शेयरिंग के लिए चुने गए। लेकिन जिस प्रकार वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए छोटे छोटे चीज़ों में, वैसे पिता आज कलीसिया भी डिस्ट्रैक्ट हो रही है। पिता प्रभु वो मेन ऑब्जेक्टिव के लिए, वो मेन ऑब्जेक्टिव आसान नहीं है उतना पाना, क्योंकि इसराइल को उस कनान देश को पाने से पहले बहुत सारे राज्यों से, बहुत सारे युद्ध से, बहुत सारे लड़ाइयों से गुजरना पड़ा। प्रभु हमारे जीवन में भी जो युद्ध लड़ाइयों से हम गुजर रहे हैं उसको तो हम आपके सामर्थ्य से हम कर ही लेते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें अंदर में ही जो है पिता हमको भरमा देती है। इसलिए पिता जो वार्निंग प्रेरित पौल ने तिमोथी को कहा, वो वार्निंग को हम सीरियसली लेकर हम आपके राज्य को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु वही जोश, वही जुनून हमारे अंदर डालिए जो प्रेरित पौल के अंदर डाला। जो पौल उसी प्रकार समुद्र में बिना खाए बिना पिए भूखा नंगे पड़े थे, चाबुक खाए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी गॉस्पेल शेयरिंग के लिए कभी भी कुछ भी हिचकिचाया नहीं, और उन्होंने कहा मैं लज्जित नहीं हूं, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ शेयरिंग द गॉस्पेल। जॉन हार्पर ने उस चीज को करके दिखाया
दिखाया, मरते दम तक आपके नाम को कहा, वैसे पिता परमेश्वर मरते दम तक हम आपके सुसमाचार को बांटें। ऐसे पिता जब यहाँ से निकल रहे हैं प्रभु, वो सड़कों को आपके हाथों में देते हैं पिता, वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आए। जितने भी हम ट्रैक्स लाए हैं जो प्रचार करने वाले हैं उसमें लोग उद्धार पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका सुसमाचार जैसे लोगों के कानों में पड़े प्रभु, वो विश्वास करे कि आप ही एक उद्धार करता है, आप ही आज़ादी दे सकते हैं। प्रभु जितने भाई बहन यहाँ पर आए हैं ट्रैक्स बांटने के लिए, रैली में भाग लेने के लिए, हर एक के ऊपर आपके पवित्र लहू का बाड़ा रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। आपका पवित्र आत्मा उनके साथ रहकर उनकी अगुवाई करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, ताकि जाते समय सड़क पर कोई भी हादसा, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो। हमारे साउंड सिस्टम को, हमारे म्यूजिक को पिता सब हेल्प कीजिए, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ आपका राज्य को बांधें। ऐसा आप करने वाले इसके लिए धन्यवाद। आगे का पूरा समय केवल और केवल आपके हाथों में आपकी महिमा के लिए सौंप के देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आप ही को मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। थैंक यू। प्रभु आप सभी को आशीष करे और इन एडवांस आप सभी को मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू। जो आपके महिमा के लिए हम जा रहे हैं, लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि यीशु मसीह आप क्यों मिलते हैं। पिता आपके जन्म से जो पाप और श्राप से आज़ादी मिलती है, वो पाप से आज़ादी और श्राप से आज़ादी का संदेश जब लोग सुने पिता, आपको जाने और आपको स्वीकार करें और आपको अपने जीवन में लाने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। जब हम जा रहे हैं उसी समय आप हमारे साथ रहिए, ताकि आपका राज्य और जोर से बढ़े। यीशु के नाम से मांगते पिता। संदेश देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या गाना बताया जा रहा है, लेकिन आपके लिए खुश खबर यहाँ पर है। वो खुश खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। आप सभी लोग जानते हैं दिसंबर महीने में पूरे दुनिया में क्रिश्चियन लोग जो क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को क्रिसमस का संदेश नहीं पता। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्रिसमस का मतलब लाल टोपी और सैंटा क्लॉज नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्रिसमस आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी जिंदगी को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, तो दुनिया में कितने गलत काम हो रहे हैं। दुनिया में लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, खून होता है, चोरी होती है, बलात्कार होता है। उसका कारण है इंसान के अंदर जो पाप है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये पाप से आजादी कोई भी नहीं दे सकता। ये पाप से आजादी केवल आपको खुदा दे सकता है। इसलिए 2019 साल पहले ये संसार को बनाने वाला खुदा, ये कायनात को बनाने वाला खुदा, ये इस संसार में बालक बनकर जन्मा, ताकि वो आपके पाप से, आपके श्राप से आपको आजाद कर सके। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसको आजादी दूंगा, पाप से और श्राप से, और अनंत काल की जिंदगी दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मेरी आवाज को सुन रहा है, यदि आप ये बात को स्वीकारते हैं कि यीशु मसीह आपको पाप से आजाद कर सकता है, तो देखिए आपके हाथ में एक पर्ची दी गई है। वो पर्ची में प्रार्थना लिखा गया है। वो प्रार्थना के द्वारा आप अपने आप को यीशु के पास समर्पित कर सकते हैं। आप यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हमारी जिंदगी बदल गई, इसीलिए हम आपको सड़क पर आकर बता रहे हैं ये क्रिसमस है। क्रिसमस का मतलब है संसार को बनाने वाला खुदा संसार में जन्मा, ताकि आपको नई जिंदगी दे। आप सभी को यीशु मसीह के नाम से क्रिसमस की शुभकामनाएं। और उन्होंने आपका मेरे लिए अपनी जान दे दी और 3 दिन बाद वो फिर उठे, ताकि आप और मैं अनंत काल का जीवन पा सके। अगर आप यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपके पास वो नोटिस होगी, या आपको अगर बाइबल चाहिए, हमारे पास हिंदी, मराठी और इंग्लिश में बाइबल है, आप लेके पढ़ सकते हैं। आपको मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर।
ताकि वो आपके लिए मरे। आप सुनकर हैरान होंगे कि आप खुदा के लिए मरने के लिए जन्मा। हाँ, यही प्यार है यीशु का कि जब हम पापी थे, यीशु हमारे लिए बलिदान हुआ, क्रूस पर वो मर गया और तीसरे दिन जी उठा। और यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, मैं उसको आनंद का जीवन दूंगा, स्वर्ग का जीवन दूंगा। हमारी जिंदगी बदल गई, इसीलिए हम यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। प्रियो, यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग, मैं ही सच्चाई और मैं ही जीवन हूँ। यीशु जन्नत दे सकता है। आज आप मुझे जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन अगर हम यीशु मसीह को स्वीकार करके एक परिवार हो जाएंगे तो हो सके एक दिन जन्नत में, स्वर्ग में आपकी और मेरी मुलाकात हो जाएगी। यीशु का आपसे प्यार करता है और यही संदेश है। यीशु जन्मा आपको और आपके परिवार को पाप और श्राप से छुड़ाने के लिए। अगर आप यीशु मसीह के बारे में और जानना चाहते हैं तो देखिए, हमने जो पर्ची दिया है वो पर्ची को पढ़िए, उसमें जो प्रार्थना लिखा है वो प्रार्थना के बारे में यीशु के जीवन में स्वीकार कीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को क्रिसमस की